नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार जीएस दुनिया में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए सीटेट के एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आपके सबके सामने आए हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं और इन प्रश्नों के करने से हमको बहुत ही लाभ होगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। युयुत्सा युयुत्सा है, कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है। तो इसका राइट आंसर है युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। देखिए, एक युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति के साथ थोड़ा सा मैं इसको ब्रश को बढ़ा लूं। हाँ, अब युत्सा एक मूल प्रवृत्ति है और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है, इसका जो सिद्धांत दिया था, जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, कलर क्या हो गया? देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति इसका राइट आंसर है। मूल प्रवृत्ति इसका राइट आंसर है। मूल प्रवृत्ति। और इन्होंने जो इसका सिद्धांत दिया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिया था, ये सिद्धांत जो सिद्धांत दिया था, ये विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसने? मैकडूगल ने दिया था। और इन्होंने इसके कितने 14 जो है मूल प्रवृत्तियों की सूची दी थी। 14 मूल प्रवृत्तियों की इन्होंने क्या की थी? सूची दी थी। तो पहला क्या था? जैसे पहला इसमें था, पहला था पलायन। ठीक है ना? पलायन पलायन पलायन। उसके बाद था क्या था? युद्ध प्रवृत्ति। युद्ध युद्ध प्रवृत्ति युद्ध प्रवृत्ति। फिर दूसरा क्या था? विकर्षण विकर्षण विकर्षण। उसके बाद अगला इन्होंने बताया पैतृक प्रवृत्ति। पैतृक प्रवृत्ति पैतृक प्रवृत्ति। नेक्स्ट हो जाएगा संवेदना 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 संवेदना। फिर उसके बाद क्या? जिज्ञासा जिज्ञासा जिज्ञासा। फिर उसके बाद क्या बताया इन्होंने? काम काम। फिर उसके बाद बताया क्या इन्होंने? आत्म स्थापना आत्म स्थापना आत्म स्थापना आत्म स्थापना। फिर उसके बाद क्या था? विनीति भाव, सामूहिक समूह और भोजन वेषण, संचय, रचना, हास आदि प्रकार के इन्होंने ये 14 मूल प्रवृत्तियां थी। क्या था? पलायन था, युद्ध प्रवृत्ति थी, विकर्षण था, पैतृक प्रवृत्ति थी, संवेदना थी, जिज्ञासा, काम, आत्मस्थापना, विनीत भाव, समूह प्रवृत्ति, भोजनवेषण, संचय, रचना, हास्य। ये इनकी 14 प्रवृत्तियां थीं। ठीक है ना? जिसको मैकडूगल ने बताया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो इसका राइट आंसर है कि सामाजिक
प्रवेश जन्य तत्व, ठीक है ना। तो सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व जो है वो क्या करता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। और सामाजिक विकास से तात्पर्य होगा कि उसकी प्रक्रिया, मतलब व्यक्ति के अंदर जो सामाजिक वातावरण के अंदर अनुकूलन आता है उससे, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक। अच्छा, एक चीज देखिए, हार्लाक ने सामाजिक विकास का अर्थ बताया कि सामाजिक संबंधों को परिपक्वता आना। हार्लाक हार्लाक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया। हार्लाक हार्लॉक ने बताया कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाना। मतलब क्या, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाना। सामाजिक संबंधों में सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाना। परिपक्वता लाना, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाना, ये हार्लॉक ने इसके बारे में बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर है द्रुतगामी विकास का नियम। इसका राइट आंसर है द्रुतगामी विकास का नियम जो है। इसमें क्या होता है, द्रुतगामी विकास का नियम है कि जिसमें देखिए बच्चा जो है शारीरिक शैशव अवस्था में, जो विशेषकर 3 वर्ष की आयु में, जब जो शैशव शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र, शैशव अवस्था में बच्चों की जो शारीरिक विकास की गति है वो क्या हो जाती है, अत्यंत तीव्र हो जाती है। और प्रथम बाल्यावस्था में 609 वर्ष की अवस्था में उसकी शारीरिक गति अधिक तीव्र रहती है, ठीक है। मतलब जब बच्चा जो है जन्म से लेकर के 3 वर्ष की होता है, उसकी शारीरिक विकास की गति अत्यंत बहुत ज्यादा तीव्र रहती है। जन्म से मतलब 0 से लेकर के 3 वर्ष तक इसकी जन्म की स्थिति क्या रहेगी, बहुत तेज रहेगी। फिर उसके बाद बाल्यावस्था में क्या करेगा, 6 से 9 वर्ष की आयु तक का इसकी शारीरिक विकास जो बहुत तेज गति से होगा जो है, ठीक है। और उसके बाद 3 वर्षों में शारीरिक गति धीमी हो जाए, उसके बाद जो है 3 वर्ष में शारीरिक गति धीमी। किशोरा अवस्था तक, किशोरा अवस्था में 12 से 18 वर्ष तक का क्या होगा, 12 से 18 बालक में विकास, बालक और बालिकाओं में विकास की द्रुत गति होगी। मतलब इनमें तीव्र बुद्धि होगी। तीव्र बुद्धि का समय लगभग जो है इसमें होता है 11 से 13 वर्ष, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, द्रुतगामी विकास का नियम है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें है, इसका राइट आंसर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। देखिए इसमें जो है क्या है कि गैरिसन ने इसको दिया था, इस सिद्धांत को जो है गैरिसन ने बताया था। बाकी परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सब जो है ये विकास के सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांत हैं। और गैरिसन ने बालक में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखता है, तो उसके अध्ययन करता है और उनके सिद्धांत उन्होंने कुछ गैरिसन ने दिए। तो पहला क्या था, विकास की दिशा में सिद्धांत, विकास की दिशा में, विकास की दिशा में सिद्धांत, विकास की दिशा, दिशा का सिद्धांत, का सिद्धांत।
सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद क्या था, नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत, फिर निरंतर निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है ना, निरंतर विकास का सिद्धांत। फिर उसके बाद क्या था, परस्पर परस्पर संबंध का सिद्धांत। फिर उसके बाद सामान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या होगा, सामान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है ना, ये उसके बाद अगला था विकास क्रम का सिद्धांत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। अगला था प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। छठा क्या था, सामान्य से विशिष्ट विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। फिर उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत था। क्या है, वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत है ये यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये जो है इन्होंने 7 सिद्धांत इस पे दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया, मेरेडिथ, हॉरलॉक, कैसल, डगलस और हॉलैंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है हॉरलॉक। इसका राइट आंसर है यहाँ पर हॉरलॉक, हॉरलॉक ने दिया। तो हॉरलॉक ने क्या दिया, हॉरलॉक के अनुसार क्या होता है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, मतलब ये जो कथन है ये किसका है, हॉरलॉक के। उससे मेरिडिथ ने क्या कहा था, कि मेरिडिथ ने कहा कि आकार की वृद्धि के अर्थ में कार्य करते हैं, मतलब अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का प्रयोग, जो अभिवृद्धि है उसका प्रयोग क्या होता, आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं, और कुछ विकास के वेदीकरण का विशिष्टीकरण का अर्थ है। ठीक है, गेसल ने क्या कहा था कि इसमें 3 विभिन्न है, इसके शारीरिक अंग का विश्लेषण, शारीरिक ज्ञान का विश्लेषण, व्यवहारात्मक रूप में ये क्या करते हैं, मापे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है। नेक्स्ट है ऑप्शन, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रायोजन पूर्ण है, या जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ है। तो इसका राइट आंसर है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। कोहलर क्या करना चाहते थे, कोहलर अपने प्रयोग में सिद्ध करना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। कोहलर ने अपने प्रयास में ये किया कि त्रुटि द्वारा नहीं सीखता। कोहलर के अनुसार जो है प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा कोई व्यक्ति जो है नहीं सीखता, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति और बुद्धि के द्वारा समस्या पूर्ण परिस्थिति को प्रत्यक्ष परीक्षण करता है। मतलब कोहलर का मानना था कि कोई व्यक्ति जो है, कोहलर का जो कथन है वो मानना था कि मानसिक परिस्थिति और बुद्धि के द्वारा ही समस्या को वो सीखता है, तब किसी प्रक्रिया पे वो काम करता है। सीखने का सिद्धांत जो है अधिकतर गेल्टा गेस्टाल्ट सिद्धांत है, पूर्णाकार सिद्धांत है, समग्र सिद्धांत है,
पूर्णकृत का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझ सिद्धांत के आदि नामों से ये जाना जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किलपैट्रिक, जॉन डीवी, हर्बर्ट ब्लूम। तो इसका है कि इसका राइट आंसर है हर्बर्ट। हर्बर्ट ने क्या किया कि पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया। ये पंचपद प्रणाली क्या है? सबसे पहली देखिए, जो पंचपद प्रणाली हर्बर्ट ने बताई वो क्या है। पहला इसमें क्या है? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना। दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। तीसरा क्या है? तुलना। तीसरा क्या है? तुलना। आइए दो देखते हैं। अगला क्या है? व्यवस्था। क्या है? व्यवस्था। अगला क्या है? मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। तो आपको ये पता चल गया कि इसकी हर्बर्ट की जो पाठ योजना कितनी है? 5 है। पहला क्या है? हमने, आइए हम इसको रिपीट देखते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना और चौथा है व्यवस्था, पांचवा है मूल्यांकन। जिसको ये 5 सोपानों को जो है हर्बर्ट ने बताया था, यही पंचपद प्रणाली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन, जुंग, क्रिश्मर, स्पेंजर। तो इसको जो है सबसे पहले ग्रंथियों के आधार पर जो प्रतिपादित किया था वो कैनन ने इसके बारे में चर्चा की थी। इन्होंने मैनन जो कैनन है, इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों को का आधार पर जो है 3 प्रकार के बताया था। पहला है थायराइड ग्रंथि वाले, थायराइड ग्रंथि वाले। दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले। और तीसरा है एड्रीनल। तीसरा है एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि वाले। ठीक है, ये 3 प्रकार कैनन ने इन्होंने बताए थे अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, इस कथन को किसने दिया था? ड्रेफहल, डिहान, कोल एवं ब्रूस, क्रो एवं क्रो ने। तो इसका राइट आंसर है क्रो एवं क्रो ने। इसका राइट आंसर क्रो एवं क्रो ने सृजनात्मक दिया मौलिक कथन को। डेवहेल का जो है उन्होंने दिया सृजनात्मक वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना व विचारों को प्रस्तुत करता है। मतलब ड्रेवहेल ने जो दिया था वो बताया कि मानवीय सृजनात्मक वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा किसी नवीन रचना और विचारों को प्रस्तुत करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, अगला है परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप या व्याकरण में परीक्षण के फलस्वरूप। तो इसका राइट आंसर है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप।
इसका राइट आंसर है जो बीएफ स्किनर ने बताया, बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार से अंकुरण और प्रबलन के अनुसार। तो उन्होंने ये बताया कि भाषा की क्षमता का जो विकास है वो कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जैसे अभ्यास करना, उसको नकल करने की प्रक्रिया या रटने जैसी की प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें उन्होंने शामिल किया। अच्छा, उन्होंने एक चीज सुझाव भी दिया कि उत्तेजनाओं की वो जो नकल करने की वो सही प्रक्रिया है। उत्तेजना में आके कोई व्यक्ति नकल करता है तो उसको बहुत ही अच्छे माध्यम से वो उसको सीख सकता है, ठीक ना, उत्तेजना रहती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने, ड्रेवर ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा था। इसको फर्स्ट क्वेश्चन था कि मूल प्रवृत्ति को युद्धोत्साह था ना, तो उसका पहले मैकडूगल ने इसको क्या है 14 प्रवृत्तियों को जो क्या मैकडूगल ने बताया था हमको, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, इस कथन को किसने कहा? मन ने, रॉस ने, डेमविल ने, मैकडूगल ने। तो इसका राइट आंसर है डेमविल ने। इसका है राइट आंसर है डेमविल ने। डेमविल ने क्या बताया था कि किसी दूसरी, ये बताया इन्होंने। रॉस के अनुसार क्या था? रॉस ने बताया कि ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की प्रक्रिया है। मतलब जो ध्यान है वो विचार की वस्तु को मन के सामने, मतलब ये रॉस का कथन है। मैं लिख दे रहा हूं भाई, रॉस है। ध्यान जो है, ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की प्रक्रिया है। बतलाने की प्रक्रिया है। क्या है? बतलाने की प्रक्रिया है ना। ये बात हुई। मन के अनुसार क्या था? मन जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या क्या, अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। क्या है मतलब? अवधान जो है, अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया है। अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है, ठीक। ये चीज इन्होंने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन, रास, क्रो, एम क्रो, वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर है गाल्टन। इसका राइट आंसर है गाल्टन्स, ठीक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दी बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण को इन्होंने क्या किया, प्रतिपादित किया था एस जलोटा ने, जो है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। बुद्ध के दो कारक द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? किसने किया? वर्नन ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्न ने।
तो इसको जो द्विकारक सिद्धांत है ये प्रतिपादित करने वाले हमारे साइंटिस्ट हैं जो है स्पीयरमैन ने है। इन्होंने द्विकारक दिया। पहला कारक क्या था कि सामान्य योग्यता कारक। इन्होंने बताया क्या कि सामान्य योग्यता 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 कारक। पहला क्या था सामान्य योग्यता कारक, और दूसरा क्या बताया इन्होंने कि विशिष्ट योग्यता कारक। क्या होगा? विशिष्ट योग्यता कारक। विशिष्ट योग्यता कारक क्या होगा? विशिष्ट योग्यता कारक। इन्होंने ये दो कारक बताए थे। ठीक, तो यहीं पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर इसको देखें और लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।